वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर। पबजी हत्याकांड में नया कनेक्शन, बाप, बेटा और वो, आखिर तीसरा कौन है? कहीं महिला को रास्ते से हटाने की साजिश तो नहीं? बाप और बेटे की आंखों में क्यों खटकती थी महिला? तीसरे के चक्कर में तो नहीं गई जान? मैं होता तो। राजधानी लखनऊ में दिल को दहला देने वाले पबजी हत्याकांड में अब नया कनेक्शन जुड़ रहा है। वो कनेक्शन है तीसरे का, और तीसरा दो भी हो सकता है, या तो कोई महिला या तो कोई पुरुष। सबसे बड़ा सवाल ये भी है, आखिर क्यों मृतक महिला बाप और बेटे दोनों की आंखों में खटकती थी? क्या इसमें भी कोई साजिश है? आखिर जब बेटा अपने बाप को प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल के बारे में बताता है तो पापा उनसे बोलते हैं कि मैं तो वहां हूं नहीं, और अगर होता तो दोनों को गोली मार देता। आखिर क्यों बार बार बाप अपनी ही बेटी को गोली मारने की बात क्यों कह रहा था? आखिर क्यों वो अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था? कहीं बाप के साथ साथ बेटे का कहीं तीसरे से कोई संबंध तो नहीं था? क्योंकि बाल संरक्षण गृह में पूछताछ के दौरान बेटे ने कबूल किया था कि उसकी 3 गर्लफ्रेंड है। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अगर इस एंगल को देखा जाए तो ये अहम कड़ी है, क्योंकि बाप और बेटा दोनों महिला से छुटकारा पाना चाहते थे। लखनऊ पबजी हत्याकांड में एक नया मोड़ दिखने को मिल रहा है। पुलिस ने शुरुआती जांच में इस हत्याकांड के पीछे पबजी थ्योरी की बात कही थी। अब ये थ्योरी गलत साबित हो रही है। जांच में मालूम चला है कि मां की लखनऊ के एक बिल्डर से दोस्ती थी। इसी बात से बेटा नाराज रहता था। बेटे ने इस बारे में अपने पिता को फोन कर बताया भी था। सूत्रों की माने तो जब बेटे ने पिता को ये बात बताई तो पिता ने कहा था, मैं वहां होता तो बिल्डर और तुम्हारी माँ दोनों को गोली मार देता। पिता की ये बात बेटे के दिमाग में घर कर गई और उसने मां की हत्या की योजना बना ली। मौका मिलते ही बेटे ने 4 जून को अपनी मां को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि मृतक महिला बराबर बिल्डर के घर जाती थी, जिससे बेटा परेशान रहता था। अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिस ने इस हत्याकांड के पीछे पबजी की बात क्यों कही? सूत्रों की माने तो बिल्डर और पुलिस की इस मिली भगत है। महिला के मर्डर में बिल्डर का नाम न सामने आए, इसलिए पबजी वाली थ्योरी गढ़ी गई। सूत्रों की माने तो बेटे। जी हाँ, आपको बताते चले लखनऊ केस में अभी एक नया खुलासा हुआ है कि आखिर पुलिस ने पबजी वाली मनगढ़ंत थ्योरी क्यों बनाई और सुनाई। आखिर इस कत्ल के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? तो पुलिस ने तो अपनी झूठी स्टोरी बता दी, लेकिन हम पत्रकारों की यूनियन ने सच को तलाश लिया। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताते चले कि 4 जून की रात को 2:30 बजे माँ का कत्ल करने के बाद बच्चा आखिर किससे मिलने गया था? ये वही मास्टरमाइंड था जिसने बच्चे के हाथों माँ का कत्ल करवाया। और दूसरा पॉइंट, कत्ल के बाद बच्चे ने अपने पापा से फ़ोन पर 2 बात की। जी हाँ, पहली कॉल ऑडियो थी जो 49 सेकंड चली, और दूसरी कॉल वीडियो थी जो पूरे 30 मिनट तक चली। और इस वीडियो कॉल पर बच्चे ने माँ का मृत शरीर और पिस्टल भी दिखाई, और उस पिस्टल को बाहर डाइनिंग टेबल पर लाकर रख दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि उसी वक्त लड़के के पिता ने पुलिस को इस हत्या के बारे में सूचित क्यों नहीं किया। तीसरा पॉइंट कि जिस इलेक्ट्रिक मैन का जिक्र बच्चे ने किया था वो असल में जीवंत है और उसका घर पर आना जाना रहता था, छोटे मोटे इलेक्ट्रिक बना बिड़ के कामों के चलते हैं। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि ये केस अब किस दिशा की ओर जा रहा है। घर वाले भी नहीं चाहते कि असली वजह सामने आए, क्योंकि वह ज़्यादा शर्मसार करने वाला खबर हो सकती है और उससे कुछ बड़े लोग भी फंसेंगे घर के, और बच्चे को तो कोई सज़ा हो नहीं सकती है। तो सारा दोष उसके ऊपर मरने का खेल खेला जा रहा है, जिससे घर के बाकी सदस्य महफूज रह सकें।